चलिए आज के इस खुशी के मौके पर बर्थडे गर्ल यानी कि सैयद आफरीन मुजफ्फर हुसैन इनके इस जन्मदिन के मुबारक मौके पर मैं हम सब की लाडली जिन्हें हम मम्मी के नाम से जानते हैं सैयद दूरजहां नजर हुसैन यानी कि मम्मी जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज के इस खुशी के मौके पर वैसे तो उनकी पोती होती है लेकिन हम बेटी मांगकर चलते हैं और मैं मम्मी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस खुशी के मौके पर अपनी पोती यानी कि बेटी इन्हें दुआ देकर आज 11 दिसंबर का दिन हम तमाम लोगों के लिए हमारे लिए ही नहीं आपने जो यहाँ आकर के हमारी इज्जत की शान बढ़ाई है और हमें बोलने का मौका दिया है और जितनी खुशी हमें आज हासिल हुई है शायद ही जिंदगी में हमें कभी हासिल हुई होगी। इसके लिए मैं तमाम हजरात का, ख्वातीन का, बच्चों का, औरतों का, जवानों का सबका मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरे अहले खानदान भी आपसे बहुत खुश आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी तादाद में आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी और मेरी पोती को अपना आशीर्वाद उसको उसका फुलूस से उसको प्यार से उसको तोहफे में हासिल किया। शुक्रिया। नमस्ते, सलाम, आदाब, गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं इस मंच में ये मैंने काफी साल पहले मैनिफेस्ट किया और आज इस चीज की ये हकीकत आज एक्चुअली मेरी ये चीज जो है मेरे आंखों के सामने हो रहा है जो मैं चाहती थी कि मैं मेरे फादर के सामने स्टेज के तमाम लोगों के सामने मेरे शहर मेरे लोगों के सामने मैं खड़े रह के सबका शुक्रिया अदा करूं। पर इस सब से पहले मैं मेरी दादी का मेरे फादर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस वजह से मेरी आज ये पहचान बनी है इस शहर में और इस शहर की मैं बेटी जैसे मैं अक्सर कहती हूँ शहर की बेटी बहन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस खानदान में जन्म लिया जिस खानदान ने इस शहर को अपनी पूरी जिंदगी एक सर्विस और लोगों के अच्छे कामों में अपनी जिंदगी दे दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी दादी से, मेरे फादर से। मेरी दादी से तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि बेटा हर इंसान को आप एक नज़र से देखिएगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा कभी नहीं देखिए। और मेरे फादर से शायद मेरी इनहेरिटेंस है कि ये मेरे अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी आई है और एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया है और ये कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए आप सब जो इस मेरी बर्थडे में जब शामिल हुए हैं तो ये सिर्फ मेरी एक बर्थडे नहीं है, ये मेरे लिए एक न्यू लाइफ है, एक ये न्यू लीडरशिप क्वालिटी जो मेरे अंदर एक है जो मेरे फादर ने मेरे अंदर देखी है और उन्होंने मुझे जो चुना है कि मैं आप सब लोगों की खिदमत करूं जिंदगी भर जिस तरीके से मेरे खानदान ने करके आई है। ये तो है तो एक छोटा सा मूवी का किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की एक छोटी सी लाइन है पर आई थिंक मैं मेरे डैडी को हमेशा जो है शाहरुख खान और मियां भाईंदर बोलती आई हूँ। तो एक छोटी सी लाइन, अगर किसी चीज की कोई दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मेरे फादर मिस्टर मुजफ्फर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट। आप सिर्फ हमारे लिए एक गेस्ट नहीं है, आप हमारी फैमिली है और मैं आपसे वादा करती हूँ जिस तरीके से मेरे फादर ने और मेरी ग्रैंड मदर ने इस शहर को अपनी फैमिली समझा, मैं इसी फैमिली की लेगेसी को हमेशा आपको लेकर चलूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाख रुपए का हार खो गया था और रमेश बहन की और मिसेस पल्लवी बहन ये सफाई करना चाहते हैं। जी 3 महीने कोशिश
बच्चे हैं और इन्हें 10 लाख रुपए का हीरो का हार दिया और वो हार लेकर हमें उनको सौंप दिया। उनके हाथ झुका था, यानी कि हम सबके सामने इन्होंने इमाम अली की एक यहाँ पर तस्वीर सामने की है, इसलिए इन्हें हम सम्मान करते हैं। और इसमें कर्मचारी गणेश भाई रहते और पत्नी जी उनका परिवार इन सब का इन्हें प्रोत्साहित करते हुए और उन्होंने समाज में एक ऐसा काम किया है, एक उदाहरण दिया है हम सबको कि आज भी नेकी से दुनिया चलती है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ गणेश बैकर जी और पल्लवी बैकर इनका तालियों के साथ उन्हें सराहेंगे। उन्होंने जो काम किया है वो हम सबके लिए एक यादगार काम है। 10 लाख रुपए का हार जो इन्हें मिला था, उन्होंने फिर वापस उसी। आप सब लोगों का इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आने के लिए और परिवार को और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी इस बेटी के जन्मदिन में आज तक कभी उपस्थित नहीं रहा। मैं समझता हूँ वो 4 साल की थी, उसके बाद से आज ये पहला उसका जन्मदिन है जहाँ मैं उसके साथ हूँ। To continuous पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होना, 10 साल तक विधान परिषद में होना और इस वक्त दिसंबर में हमेशा विधानसभा नागपुर में चलती है। और आज ये मौका मिला मेरी मां की वजह से, तो उन्होंने अपनी पोती का जन्मदिन रखा और आप सब लोगों को निमंत्रण दिया और आप सब लोग यहाँ पर आए। आप सब ने अपना आशीर्वाद उसको दिया है। 3rd जनरेशन इस स्टेज पे आपके सामने खड़ी है। मेरी माता जी, मैं और मेरी लड़की। 3 जनरेशन 1960 से लेकर के 2025 65 years of contribution towards the upbuilding of this city of मेरा वृंद। आप सब लोगों के बीच में मैं अपनी लड़की को भी यही कहना चाहूँगा, जात, धर्म, भेद भाव, भाषा, प्रांत, अमीर, गरीब, इससे ऊपर उठ करके समाज की सेवा करना है। समाज में, दुनिया में, राजनीति में जो चलता है, अगर तुमने भी वही किया तो तुम जो 1 लाख लोग कर रहे हैं, आपका नंबर 1,01,000 होगा। मगर अगर आपने एक नजर से पूरे समाज को देखा और अगर अलग चले और समाज की बेहतर के लिए काम किया तो आपका नंबर 1 नंबर होगा। और 1 नंबर रखने के लिए इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोग नंबर गेम गिनते हैं कि तुम्हारे पास नगर सेवक कितने हैं, आमदार कितने हैं और खासदार कितने हैं। मैं आफिर तुझको बोलूंगा, वो नंबर नहीं गिनना है। यहाँ ये जो जनता बैठी है, ये नंबर गिनना चाहिए कि आप चाहे किसी पद पे हो या नहीं हो, मगर लोगों के दिल में आपके लिए वही प्रेम हो और वही भावना हो, ताकि आपके बुलाने पर लोग इस तरह से प्यार और मोहब्बत से दौड़ते हुए चले आवे और सभी जाति, धर्म और भाषा और प्रांत के लोग आए। जिंदगी की यही असल कमाई है। जिंदगी की असल कमाई वो कुर्सी, वो पद, वो पैसा, वो पावर नहीं है। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में जिस दिन ये पैसा, पावर और कुर्सी का नशा जाएगा, उस दिन आप इस समाज की सेवा करने के लायक नहीं हो और कभी समाज के सामने जाना नहीं। मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद रहेगी कि इस तरह की शिकायत कभी मेरे जीते जी तो ना आवे लोगों की तरफ से कि आपकी बेटी घमंडी है, अमीरों के बीच में रहती है, चमचों से घिरी हुई रहती है, बड़ों के बीच में रहती है, खाली मुसलमानों के बीच में रहती है, खाली हिंदुओं के बीच में रहती है। मैं सियासत में काम करता हूं। मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदुओं का काम करता है और हिंदू कहते हैं ये तो मुसलमान है। मैं लेकिन किसी की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं लोगों के दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता।
डायलॉग है ना शाहरुख खान का, शाहरुख खान का डायलॉग है। मैं शाहरुख खान का कि सलमान खान का डायलॉग। तो मैं लोगों के दिल में रहता हूँ, दिमाग में नहीं। दिमाग में किसको रखते हैं? जिसके साथ में आपको पॉलिटिक्स करनी होती है, जिसको नीचा दिखाना होता है, उसको दिमाग में रखता है। तो मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष तौर पे कि जो बिटिया इंटरनेशनली एंड्योरेंस स्केटिंग वर्ल्ड में चैंपियन हासिल करी, आद्या बरनवाला, उसको मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि यह हमारी लीला भरिंदर की बिटिया है। इसलिए जोरदार एक बार इसके लिए तालियां आप सब लोग बजाएं। और जो हमारे भाई रमेश वैद्य जी और उनकी पत्नी पल्लवी वैद्य जी, ये उस समाज के घटक से आते हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे घर का कूड़ा कचरा ले जाओ। और हम आज भी स्वतंत्र के इतने साल के बाद इस समाज के इस घटक को एक अलग नजर से देखते हैं। हम उन्हें दलित कहते हैं, हम उन्हें पिछड़ी जाति कहते हैं, हम उन्हें एससी कम्युनिटी के कहते हैं, मगर इन्होंने इंसानियत का नाम इतना बड़ा रोशन किया कि 10 लाख का हार मिला जाकर के इन्होंने वापस दिया। जोरदार एक बार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये गांधी जी ने यही बताया था कि ये देश उस गरीब का है जिसके तन पे कपड़ा नहीं, और ये वो वर्ग है जिसको खाने की रोटी की भी दिक्कत होती है, मगर उसकी नीयत में खोट नहीं आई और उसने इतना बड़ा काम किया। मैं उसका धन्यवाद पूरे शहर की तरफ से करता हूं। आप सब लोगों का फिर से एक बार इस्तेमाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो प्यार, मोहब्बत, सम्मान आपने हमको, परिवार को, 3 जनरेशन को दिया है, वो आगे भी आप इसी तरह से देते रहेंगे और इसी तरह से कंधे से कंधा मिला करके हम इस शहर की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। शहर में बहुत कचरा हुआ है वैद्य जी, आपने कचरे में से हीरा निकाला है, मगर शहर में बहुत कचरा हुआ है। उस कचरे को सफाई करने का काम आपको हमको मिलकर करना है और उसका समय अगले ही महीने आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब मिलकर के कचरा इस शहर का साफ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।